नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस वीडियो में मैं आपको जो एम एस एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पार्ट है, उसको शुरू से कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूं। यानी कि हम जो है आज उसको स्टार्ट करते हैं और उसके बाद बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक्सेल कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास में वो इंस्टॉल होना चाहिए। देखिए इसके पहले वाले जो वीडियो है वहाँ पर जब मैंने एक्सेल पढ़ाया था तो वहाँ 2013 भी कंप्लीट है, 2016 भी, 2019 भी। हम यहाँ पे 2021 को यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ सबसे पहले आपके पास में वो इंस्टॉल होना चाहिए। हम लिखेंगे यहाँ डेस्कटॉप, देखिए यहाँ पे स्टार्ट बटन में जाके एक्सेल लिखेंगे। आपके पास में एक्सेल एप्लीकेशन आ चुका है। आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहा है, होम, न्यू, ओपन। तो आपको क्या करना है, न्यू में जाना है। और न्यू में जाने के बाद ये देखिए ब्लैंक वर्कबुक दिख रही है। एक्सेल में जो भी फाइल हम बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। और एमएस वर्ड में जब हम बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लैंक वर्कबुक। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू फाइल हमारी बन गई। एक तो तरीका ये हो गया न्यू फाइल बनाने का। दूसरा तरीका, आप जब न्यू में जाओगे तो आपको कुछ नीचे देखिए कुछ स्टाइल टेम्पलेट नज़र आ रही है। टेम्पलेट्स का मतलब पहले से बनी बनाई, यानी कि जो चीज़ें पहले से बनी होती है उस स्टाइल में हम इसको नई वर्कबुक बना सकते हैं। तो ये तो टेम्पलेट वाली बात हो गई। दूसरी चीज़, ये जो फाइल हमने बनाया है इसको सबसे पहले हम सेव करना देख लेते हैं। फाइल में जाएंगे, यहीं पे आपको सेव ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं कुछ रिसेंट फोल्डर नज़र आते हैं और यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फोल्डर नज़र आते हैं। मान लो आप जो है डाउनलोड में इसको सेव करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड में गए, सेव का डायलॉग बॉक्स आया, यहाँ पे आपने माय बुक करके इस प्रकार से सेव कर दिए। और नीचे आप देख सकते हैं सेव एज टाइप में आपको एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप क्या बना रहे हो, वर्कबुक। जैसे ही हमने वर्कबुक सेलेक्ट करे तो यहाँ आपको करना है सेव। तो ऊपर आप टाइटल बार में देखिए माई बुक जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, माई बुक, और एक्सेल जो है एप्लीकेशन है। दूसरी चीज़, आपके यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखिए न्यू बनाना और सेव करना बन गया आपसे। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ फाइल में कुछ बेसिक आपको बैक जो है बैक साइड के कुछ ऑप्शन नज़र आते हैं, जैसे कि ये बेसिक चीज़ें। साथ ही आप देख सकते हैं होम टैब है, इंसर्ट टैब, ड्रॉ है। ड्रॉ आपका जो है एडवांस में ही मिलेगा। पेज लेआउट है, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देखने को मिलती है, हमारे काम की नहीं है। ठीक है, व्यू तक काम का है। एक नया ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ सर्च है। और यहाँ जब 2019 या पिछला वर्जन पढ़ते हैं यहाँ पे ये बॉक्स आता है। ठीक है, अब ये क्या आ गया है यहाँ पे, इसका मतलब आप यहाँ डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं कोई भी चीज़ें। चलिए हम होम टैब की बात करते हैं। तो होम टैब में आपको कुछ बेसिक ऑप्शन मिलेंगे। इंसर्ट में आपको इंसर्ट से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे, तो बाद में देखेंगे वो। तो होम टैब में जो भी बेसिक ऑप्शन उनका उपयोग ज़्यादातर होता है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ नीचे दिख रहा है फॉर्मूला बार, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार। अगर फॉर्मूला बार नहीं शो हो रहा है तो आप व्यू में जाएंगे, देखिए फॉर्मूला बार पर टिक मार्क लगा, अनटिक कर दीजिए, गायब हो गया, टिक मार्क लगा दीजिए, आ गया। तो ये आपको देखने को मिलेगा फॉर्मूला बार। ये जो ABCDEFGH जो है ये इस प्रकार दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं कॉलम। एक्सेल में क्या होते हैं, रो और कॉलम। तो ये है कॉलम। और जो आड़े में दिख रहा है 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। अच्छा, रो और कॉलम कहीं ना कहीं क्रॉस हो रहा है, यानी कि टकरा रहा है। तो टकराने से एक चौकोन बॉक्स बन रहा है, आप देख सकते हैं, देखिए चौकोन बॉक्स बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं, सेल। तो आपको देखने मिलेगा कॉलम, रो, और कॉलम और रो को क्रॉस करने पे क्या बन रहा है, सेल। और प्रत्येक कॉलम और प्रत्येक रो का एक एड्रेस होता है। देखिए आप देख सकते हैं बी है, और बी कौन से कॉलम कौन सी रो में क्रॉस कर रहा है, तो B2। देखिए B2, तो इसका एड्रेस क्या बन जाएगा, B2, जो आपको दिख रहा है नेम बॉक्स में। कहाँ दिख रहा है, नेम बॉक्स में। यानी कि फॉर्मूला बार के दो पार्ट होते हैं, एक तो नेम बॉक्स, एक होता है वैल्यू यानी कि फॉर्मूला बार। तो यहाँ पे दोनों आपको देखने को मिल गए। आपको कॉलम पता चल गया, रो पता चल गई, सेल पता चल गया, सेल का एड्रेस पता चल गया। मान लो एक से अधिक सेल में यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इनके एड्रेस को हम सेल की रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल की रेंज बोलेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पॉइंटर का। तो देखिए आपको एक पॉइंटर नज़र आ रहा है यहाँ पे। मान लो हम कुछ चीज़ें टाइप कर लेते हैं, जैसे सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, इस प्रकार टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखोगे 1 2 3 4 5 इस प्रकार टाइप करोगे तो ये आपको एक प्लस बटन नजर आ रहा है। प्लस मतलब डॉक्टर साइन। अगर आप इस प्लस बटन को दबाकर नीचे की ओर खींचते तो वो सेल को सेलेक्ट करेगा। चाहे सेल इस साइड सेलेक्ट कर लीजिए लेफ्ट बटन के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर साइन से, चाहे सेल नीचे की ओर सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप दोनों सेल को जब सेलेक्ट करते हो और देखिए यहाँ पे आप लाते हो कहाँ पे, बॉर्डर पे, बीचों बीच में ला रहा है तो क्या हो रहा है, ये देखिए डॉक्टर साइन। जब बॉर्डर पर ला रहा है तो क्या बन रहा है, आपको देखने को मिलेगा, ये बन रहा है पॉइंटर। और पॉइंटर को पकड़ के आप लेफ्ट बटन के माध्यम से इधर उधर ले जाओगे तो आपका डाटा मूव होगा। ठीक है, और आप अंडू कर सकते हैं इसके माध्यम से। देखिए यहाँ पे अंडू, यानी कि जो काम किया है उसको वापस करना। ये देखिए दूसरी चीज़,
आप एक और प्लस नज़र आ रहा, देखिए यहाँ पे इस प्लस को पकड़कर नीचे की ओर खींचोगे तो आपको सीरीज नज़र आएगी। देखिए सीरीज आ गई, तो ये सीरीज आप बना सकते हैं। सीरीज मतलब ऑटोफिल, कब? जब एक और दो नंबर टाइप करें। तो इसी प्रकार आप जो है, जैसे यहाँ मान लीजिए, यहाँ आपने लिखे JAN यानी कि जनवरी, और जनवरी को पकड़कर खींचोगे तो ऑटोमेटिक मंथ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपको पता है। जब आप कहाँ जाओगे, नीचे साइड आप जाओगे तो आपको डेट वगैरह जो है ये देखिए कंटिन्यू चलती हुई नज़र आ रही है। जैसे आप अगर टाइप करते हैं संडे, ये डे का नाम है, और डे के बाद संडे के बाद जो है मंडे आता है। और अगर हम इसको ड्रैग करते हैं, देखिए ये मंडे ट्यूसडे सारी चीज़ें आपको आसानी से ला देगा। अगर आपको टेबल बनाना है 2 का, तो 2 और 4 आपको लिखना पड़ेगा, और दोनों को डॉक्टर साइन से सेलेक्ट करना होगा, और एक प्लस साइन से आपको पकड़कर नीचे की ओर खींचना पड़ेगा। इसको ऑटोफिल बोलते हैं। आप ये काम इधर भी कर सकते हैं, देखिए इधर भी कर सकते हैं। तो पर इधर 2 क्यों आ रहा? क्योंकि इधर हमने गैप नहीं दिए थे। ये काम आप ऊपर भी कर सकते हैं, ये काम आप लेफ्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों दिशाओं में कर सकते हैं। फिल ऑप्शन है। फिल ऑप्शन मतलब जो आप देख सकते हैं एक्सेल में फिल ऑप्शन होता है। एक चीज़ और है, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, मान लो रमेश कुमार, मुकेश कुमार, और यहाँ आप सरनेम भी लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ आप लिख दीजिए आप देखिए यहाँ पे, जैसे मैं MU लिखता हूँ, MU, तो मुकेश ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ और नीचे आपको MU ऑटोमेटिक आ गया है, यानी कि मुकेश पूरा लिखा आ गया। इस फैसिलिटी को बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। क्या बोलते हैं? ऑटो कंप्लीट। यानी कि उस कॉलम में अगर हमने उस शब्द को लिख चुके हैं तो नीचे वो ऑटोमेटिक उसको कंप्लीट करके बता देगा। इसी को बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। अब ये शब्द आपको चाहिए एज अ चीज़, मतलब जैसे का वैसे चाहिए, तो आपको एंटर कर देना है। पर आपको कुछ और लिखना है, तो आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप आगे लिखना चालू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं मान लो रमेश भी लिखना चाहता हूँ, तो देखिए रमेश आ गया, राजेश, इस प्रकार से। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एड्रेस में हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो बहुत बड़ा एड्रेस लिखना है, जैसे वार्ड नंबर होता है कि नहीं, वार्ड नंबर मान लीजिए 23। कोई कॉलोनी रहती है, कोई गली रहती है, कोई मोहल्ला रहता है, नियर, इनसाइड, बिसाइड, दुनिया भर की चीज़ें आपको देखने मिलती है एड्रेस में। तो इस प्रकार का बहुत सारा एड्रेस हो सकता है, ठीक है। नीचे मैंने ड्रैग कर दिया, या फिर फिल के लिए मैं ऑप्शन आगे बताऊंगा आपको, कंट्रोल D के माध्यम से होता है। अब ध्यान से देखिए, आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए जितना ये सेल मतलब जो कॉलम है, कॉलम का एक बिड्थ होती है, क्या होती है, एक चौड़ाई होती है। उस चौड़ाई में ये शब्द नहीं आ रहा है तो उनने आगे चलेगा, और आगे भी हमने टाइप कर दिए तो वो हो गए आपके छिप गए, यानी कि हाइड हो गए। इसमें एड्रेस में भी कुछ शब्द जो है एक्स्ट्रा आ गए, इसका मतलब वो भी आगे चले गए। तो इसको एडजस्ट करने के लिए तरीके दो होते हैं, 2 या 3 जितने भी। चलो ए वाला जो है और बी, ए और बी के बीच में देखो एक बॉर्डर नज़र आ रही, खड़ी बॉर्डर। जैसे हम ए को सेलेक्ट करना चाहते हैं, डाउन एरो आ रही है, ये देखिए डाउन एरो, डाउन एरो को पकड़े ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके। और अगर आप इस डाउन एरो को पकड़कर इधर घसीटते हो तो एक से अधिक सेल आपके या एक से अधिक कॉलम आपके सेलेक्ट हो जाते हैं। पर हम बोल रहे हैं कि विड्थ को कम ज़्यादा करना है, तो आप देखिए यहाँ ए और बी के बीच में एक बॉर्डर आ रही है, और बॉर्डर पर लाने पर दोनों साइड की एरो आ रही है। इस एरो को पकड़कर आप खींचोगे तो चौड़ाई बढ़ेगी, और इस एरो को पकड़कर आप कम करोगे तो चौड़ाई घटेगी। इसी प्रकार बी को भी आप घटा बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद सी को भी आप जो है घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा ऊपर हमने जो सेल छोड़े थे इसके लिए होता है मर्ज। आप होम टैब में जाइए, इन तीनों को सेलेक्ट कैसे करते हैं, डॉक्टर साइन से आप इस प्रकार कर लीजिए, मर्ज कर दीजिए। और मर्ज करने के बाद आप यहाँ लिख दीजिए जो भी आपको हेडिंग लिखना है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये लिख दिए। इसको चाहे तो आप जो है, अच्छा मैं सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ इस प्रकार, और फॉन्ट बड़े कर देता हूँ, ठीक है। और इसको अकेले को अगर बड़ा करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए हेडिंग को, और यहाँ पे आप जो है क्या कर दीजिए, कलर वगैरह, जैसे इसको हेडिंग को आपको भी बढ़ाना है तो आप इसको भी बोल्ड कर सकते, थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दीजिए सीरियल नंबर की। इसके अलावा आप देखिए नेम की भी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दीजिए, और एड्रेस की भी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। ये एड्रेस बहुत बड़ा हो सकता है, तो क्या हम खींचते रहेंगे? बिल्कुल नहीं खींचेंगे, हम इसी को इसी में एडजस्ट करेंगे। तो आपके लिए दो तरीके होते हैं, एक तो आप खींच दो, और दूसरा आप यहाँ देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है मर्ज एंड सेंटर के ऊपर रैप टेक्स्ट। जैसे आप रैप टेक्स्ट में जाते हो तो आप देखिए ये जो है आपका एडजस्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो चीज़ें होती है इनको आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कैसे करते हैं पता चल गया। अलाइनमेंट होता है, देखिए एक होता है लेफ्ट, एक होता है सेंटर, और एक होता है राइट। ये तो होगी हॉरिजॉन्टल की बात। पर एक और होता है, देखिए सेंटर कर दीजिए, ये देखिए, और एक टॉप होता है, एक मिडिल होता है, एक बॉटम होता है। 9 अलाइनमेंट होते हैं, तो मिडिल आप रखो और सेंटर रखो। तो सेंटर और मिडिल रखने में क्या होगा, देखिए आपका सारी चीज़ें क्लियर रहेगी।
आप फाइल मेनू में जाओगे तो आपको न्यू और सेव करना बन गया। सेव एस मतलब उसी फाइल को दूसरे नाम से दूसरी जगह सेव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो आपको एक प्रिंट ऑप्शन नजर आएगा, क्या दिख रहा है, प्रिंट। जैसे हम प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका जो टेबल है वो टेबल टाइप नहीं दिख रहा है, यानी कि सीट टाइप नहीं दिख रही। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप ऐसा सेलेक्ट करो सभी को, और सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है बॉर्डर का। बॉर्डर में जाओगे, ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर करोगे। इसके बैकग्राउंड में देखिए कुछ कलर कर सकते हैं, जो भी कलर हमको करना है, ये देखिए। अच्छा, हाइट देखिए, कॉलम की विड्थ बढ़ाना, दोनों तरफ वाले एरो से हम खींच दे रहे हैं दोनों की बॉर्डर पर लाकर। ऐसे ही रो की हाइट कम ज़्यादा करना है, कॉलम की होती है विड्थ और रो की होती है हाइट। 2 और 3 के बीच में जो गैप है देखिए इस प्रकार से ऊपर और नीचे की एरो आ गई, इसको आप कम कर सकते हैं, देखिए जैसे हमने कॉलम को करे थे। अब आप जब फाइल मेनू में जाओगे, प्रिंट में जाओगे, तो देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कंप्लीट अच्छे से जो सीट है वो बन चुकी है आपकी। अच्छा, यहाँ देखिए आपको जैसे मान लो इतनी जगह बस को कॉपी करके कहीं और ले जाना, तो देखिए यहाँ एक तो होता है उठा कर ले जाना, यानी कि कट करे यहाँ कहीं ले जाकर आप पेस्ट कर दो। तो देखिए ये जो हो गया आपका यहाँ पेस्ट हो गया, पर दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे से हट गया था। पर हम कॉपी भी कर सकते हैं, देखिए इस जगह को ऐसे कॉपी कर सकते हैं और इसके बाद पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कट और कॉपी आपको एमएस वर्ड में पढ़े होंगे आपने, ठीक है। जैसे आपने सेलेक्ट करे, कॉपी करे, तो वो जो है ब्लिंकिंग होने लगी, और ये ब्लिंकिंग हो रही है तो आप नीचे देखो सीट आपको दिख रही है, नीचे साइड जाकर देखो सीट, रो और कॉलम सेल आपको पता चल गया। एक होती सीट, जो हम फाइल बनाते हैं वो होती है वर्कबुक, इसके अंदर जो पेजेस होते हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग इन्फॉर्मेशन के, उन्हें बोलते हैं सीट। जैसे प्लस बटन आप दबाओगे, देखिए यहाँ सीट आपको दिख रही, आप यहाँ ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं जो आपने लेकर आए थे। इसकी विड्थ भी बढ़ा दो। यहाँ ध्यान से देखिए अभी भी ब्लिंक है, जब तक ब्लिंक है तभी तक पेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप बाहर कहीं क्लिक कर देते तो ब्लिंकिंग हट जाएगी। तो कट मतलब उठाकर ले जाना, कॉपी मतलब होता है कि आपका डुप्लीकेट बनाना, और दोनों ही स्थिति में आपको पेस्ट करना है। साथ ही आप इसको सेलेक्ट करोगे, देखिए बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बॉर्डर आपको बता दिया मैंने, फिल कलर भी बता दिया। यहाँ आप फॉन्ट के कलर कर सकते हैं, देखिए अलाइनमेंट मैंने बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और होती है, देखिए आपको दिख रहा है, देखिए एंगल, मतलब आप हेडिंग के एंगल चेंज कर सकते हैं, देखिए हेडिंग के एंगल। तो ये एंगल कब काम आते हैं, जब आपको हेडिंग बड़ी हो, डाटा कम हो, तो उस स्थिति में काम आते हैं। आप नॉर्मली उसको फिर से क्लिक करिए, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। रेप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर काम आ गया। नंबर्स हम बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी बाद वाले में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ सॉर्टिंग और फिल्टरिंग। तो देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीट सेलेक्ट करना है, एक होती है सॉर्टिंग और एक होती है फिल्टरिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट, यानी कि अब वो सीधे क्रम में हो सकता है या उल्टे क्रम में। जैसे 1 2 3 के क्रम में आपको करना है तो स्मॉल टू लार्जेस्ट, या ABCD के अनुसार करना है तो स्मॉल A to Z, यानी कि यहाँ पे आपको आएंगे। जैसे मान लो यहाँ मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे देखिए यहाँ अजय लिख देता हूँ, ठीक है, और मुकेश कुमार की जगह हम लिख देते हैं ब्रिजेश, ठीक है, और यहाँ राजेश की जगह लिख देते हैं चंदन। अब आप देखिए ए वाला ऊपर आना चाहिए, और ए के बाद सारे ऑप्शन आना चाहिए, या फिर जेड से आना चाहिए, या फिर सारे एड्रेस एक से हो, या फिर एक और हम यहाँ कॉलम ले आते हैं जिसके अनुरूप हमको सॉर्टिंग करना है। तो सॉर्टिंग का मतलब आप समझ जाइए सीधे अरेंजमेंट। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप देखिए होम टैब में ही सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर। जैसे आप इस पे जाओगे तो पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमेशा ये ऑप्शन पहले कॉलम पे ही काम करेगा, और पहला कॉलम ऑलरेडी आपका सही रूप से जमा हुआ है। दूसरा, आप सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इस प्रकार करोगे तो देखिए यहाँ पे 10 से लेकर 1 आ गया, इसका मतलब इसने काम कर लिया। तो ये जो दो ऊपर के ऑप्शन है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये सिर्फ आपका पहला कॉलम में काम करेंगे। कहाँ काम करेंगे, पहले कॉलम में काम करेंगे। चलिए हम बात करते हैं हमारी मर्जी से। जैसे मान लो सीरियल नंबर, नेम, इसके अलावा सीरियल नंबर के अलावा हमको अन्य कॉलम पे करना है, तो आपको कस्टम सॉर्ट में जाना है, और कस्टम सॉर्ट में जाओगे तो यहाँ आप देखिए आपके पास सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर ऑलरेडी सेलेक्ट है, नेम है, एड्रेस है, तो पहला ऑप्शन है आपका कॉलम वाला, ठीक है। कॉलम में आप जाओगे तो नेम के अनुसार करोगे, और यहाँ आप डायलॉग बॉक्स में जाकर देखिए माय डेटा हैज़ हेडर, इसको हमेशा सेलेक्ट रहने देना है जब आपके पास इस प्रकार की हेडिंग हो। अभी है। उसके बाद नेम को करना वैल्यू के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, Z to A या A to Z, A to Z कर दो, ओके। तो ए वाले जो है पहले आ गए हैं, B C, उसके बाद D आना चाहिए, है तो ठीक, नहीं तो अदर आ जाएगा।
अब ए का जो सीरियल नंबर था वो उसके सामने आ गया, ए का जो एड्रेस था वो उसके सामने आ गया, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ इसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किए हैं। जिसे आप देखते होंगे एग्जाम में रोल नंबर वाइज बैठते हैं या अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग बैठते हैं, ठीक है, रिजल्ट भी आपका उसी प्रकार आता है। तो यहाँ पे आप सॉर्टिंग में जाओगे कस्टम सॉर्ट में, तो आप नेम को अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कर सकते हो या फिर सीरियल नंबर को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हो। इसी प्रकार एड्रेस को भी आप चेंज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन और बताता हूँ मैं इसमें, कलर वाला, ठीक है, कलर वाला बता देता हूँ। जैसे मान लो इसका इसका बैकग्राउंड कलर हम और कुछ कर देते हैं या इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। मान लो इसका बैकग्राउंड कलर हमने इसका कंप्लीट का बैकग्राउंड कलर कर देते हैं या इसी अकेले का कर देते हैं। ये हम कर देते हैं इस प्रकार से। ये सेकंड देखिए यहाँ पे नॉर्मल मैं उदाहरण से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हमने 3 बॉक्स में एक कलर कर दिए। किसी में हम फॉन्ट भी कर देते हैं, मान लो इसमें हम रेड कलर कर देते हैं और इसमें भी हम रेड कलर कर देते हैं, इसमें भी हम रेड कलर कर देते हैं। ध्यान से देखिए, जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कलर अभी बेसिक कर रहा हूँ मैं, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाते हैं, कस्टम सॉर्ट में जाते हैं। यहाँ आप देखिए नेम, और नेम में 2 चीज़ें नज़र आ रही, सेल कलर और सेल फॉन्ट कलर। सेल कलर में जाएंगे, देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में कुछ कलर आएंगे, जैसे ये देखिए सेल कलर में बैकग्राउंड कलर क्या था, ये वाला लाइट येलो। कहाँ आना चाहिए, ये टॉप में। जैसे हम ओके करेंगे तो वो सारे बैकग्राउंड कलर ऊपर आ जाएंगे, बाकी सभी नीचे चले जाएंगे। पर हमको ऐसा नहीं करना, फिर से सॉर्ट एंड फिल्टर में जाइए, कस्टम सॉर्ट, और यहाँ पे जाके आपको सेल कलर ना लेकर क्या करना है, फॉन्ट कलर। यहाँ कर दो रेड, ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी रेड थे वो ऊपर आ गए, उनका बैकग्राउंड कलर कुछ भी हो। तो ये तो हो गया हमारा सॉर्टिंग। अब करके देखेंगे, अब से बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए फिल्टर, देखिए यहाँ फिल्टर नज़र आ रहा है। जैसे हम इस पर फिल्टर पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल शिफ्ट एल, इस प्रकार ये देखिए डाउन एरो आ गई है। देखिए हर एक में एक नीचे की तरफ तीर का निशान आ गया है। देखिए ये देखिए, आप चाहते हो कि यहाँ देखिए एड्रेस जो है आपका सिर्फ छिंदवाड़ा वाला शो हो, ये देखिए छिंदवाड़ा वाला शो हो गया। छिंदवाड़ा वाला शो नहीं करना है, अदर ये वाला शो करना है, देखिए अदर भी आ गया। हम यहाँ पे देखिए क्लियर कर देते हैं और थोड़ा एड्रेस चेंज कर देते हैं। जैसे इसका कर देते हैं इंदौर, इसका कर देते हैं छिंदवाड़ा, और किसी और का कर देते हैं इंदौर, किसी का कर देते हैं जबलपुर, और यहाँ किसी और का कर दो आप जबलपुर। अब आप इसमें जाओगे एड्रेस में, डाउन एरो जो नीचे दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे। आप चाहते हो कि सिर्फ छिंदवाड़ा वाले दिखे, देखिए छिंदवाड़ा वाले 2 बच्चे नज़र आ गए। छिंदवाड़ा के साथ इंदौर भी दिखे, तो देखिए इंदौर भी दिख रहा है। इसके अलावा आपको छिंदवाड़ा को नहीं दिखाना, जबलपुर को दिखाना, देखिए जबलपुर। तो फिल्टर का काम क्या होता है, बहुत बड़े डाटा में से हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी आवश्यकता अनुसार डाटा को निकाल कर दिखाना, उसे बोलते हैं फिल्टर, ठीक है। चलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं। फिल्टर को क्लियर कैसे करते हैं, एक तरीका है कि आप इसमें ही जाकर क्लियर कर दो, दूसरा आप इसके ऊपर इसको सेलेक्ट करो और यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर में जाओ और फिल्टर के ऊपर टिक कर दो। तो देखिए यहाँ पे सारा जो कंप्लीट है आपका आ गया है। अब देखिए आपको जो सीट है वो आपने फॉर्मेट करे थे, आपको प्री डिफाइन फॉर्मेटिंग की भी ऑप्शन देखने को मिलती है। होम टैब में ही आप स्टाइल वाले ग्रुप में जाओगे, फॉर्मेट एज टेबल में जाओगे तो आपको देखिए प्री डिफाइन सीट की डिज़ाइन मिल रही है। और जैसे हम उस पर क्लिक करें कोई डिज़ाइन पर, ये टेबल की रेंज ले आया, ओके कर दिए, आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें प्री डिफाइन क्यों आ रहा है, ये तो हमने फॉर्मेट करे थे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ऑप्शन मिल रहा है क्लियर में आप फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दो। और जैसे आप इसमें जाओगे और फिर फॉर्मेट एज टेबल में जाओगे तो आपकी मर्जी से वो फॉर्मेट होकर मिल जाएगा। अब आप चाहे तो फॉन्ट को क्या कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो और थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने होम टैब में कट कॉपी पेस्ट देखा, ठीक है, ये क्लिपबोर्ड सेक्शन में होता है। फॉर्मेट पेंटर इसके बाद देखेंगे अपन फॉर्मेटिंग। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शन हमने देखे। अलाइनमेंट हमने देखे, ये इंडेंटेशन अभी काम का नहीं हमारा। उसके बाद हमने देखे फॉर्मेट एज टेबल। अब देखिए यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल सेपरेट होती है, आप किसी पर्टिकुलर रो, पर्टिकुलर कॉलम, इस प्रकार से आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, सेल स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो है यहाँ देखिए, अगर मान लो एड्रेस के पहले एक कॉलम लाना है या एड्रेस के बाद एक कॉलम लाना है, वो भी हम ला सकते हैं। जैसे राइट क्लिक करें, इंसर्ट, ये देखिए एक कॉलम आ गया। अगर राइट क्लिक करके हम डिलीट करेंगे तो वो कॉलम चला गया। अगर राइट क्लिक करके देखिए हाइड करेंगे तो कॉलम हाइड हो गया। यहीं पे हम सेलेक्ट करके अगर अनहाइड करते हैं, देखिए दोनों कॉलम तो अनहाइड हो गए। ऐसे ही आप रो में करके देखना, इंसर्ट, डिलीट, हाइड, अनहाइड, ठीक है। सीट में भी ऐसे काम कर सकते हैं। नीचे आप सीट में जाओगे तो राइट क्लिक करोगे तो आप हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, ऐसे इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपको
आपको समझ में आ गया होगा। एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं वो हमने देख लिए, ठीक है। फॉर्मूला बार है, कॉलम, रो, उसके बाद सीट किसको बोलते हैं, स्टेटस बार होता है। यहाँ से आपसे लास्ट में जाओगे तो आपको कुछ व्यू नज़र आएंगे, बाद में देखेंगे। और ये जूम इन करने का होता है और ये जूम आउट करने का होता है। जैसे आप माउस के सहायता से भी कर सकते हैं, यानी कि कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाएंगे और आप इस प्रकार से छोटा बड़ा कर सकते हैं स्क्रॉल के माध्यम से। तो ये इतना आपको समझ में आया। इसके बाद आप जो है फाइल मेनू में जाकर प्रिंट ऑप्शन की सहायता से ये देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मान लो आपसे कोई पूछे कि एक्सेल में 2013 के ऊपर जितने भी वर्जन होते हैं, रो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, सेल कितने होते हैं, तो आपको बताना है। रो होती है 10,48,576, ठीक है। और कॉलम होते हैं आपके 16,384। अब जो सेल होंगे वो कॉलम और रो से मिलकर बने होते हैं। तो मैं आपको सेल निकालना बताता हूँ। यहाँ देखिए, जो रो है वो किस में लिखी है, C19 में। तो C19 फॉर्मूला लगा के देख रहा हूँ मैं अभी, और स्टार लगाए गुणा करना है तो C20 इस प्रकार। तो देखिए सेल की संख्या ये है, ये आपको देखने को मिलेगा। ऑटो फिल मैंने बता दिया, ऑटो कंप्लीट बता दिया। तो आप इतना काम करके देखिए। इसके बाद की चीज़ें होम टैब की हम इसके बाद वाली क्लास में देखने वाले हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आपको पता चलते रहे, ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।